मैं कह रहा हूं यहां पर लोग जल्दबाजी करते हैं, पापा देखना ये लड़का ठीक है, देखना ये लड़की ठीक है, रोक नहीं सकते अपने आप को। अरे रोके रहो। अरे आप देखते हैं पापा ये कार अच्छी है, ये बिजनेस अच्छा है, अमेरिका जाना अच्छा है, इंग्लैंड जाना अच्छा है, रोके रहो। कह रहा पहले प्रार्थना करो। परमेश्वर कहता है जिस घर में प्रार्थना है, जिस दिल के अंदर प्रार्थना है, वही मेरा घर कहलाएगा यीशु मसीह के नाम में, वही मेरा मंदिर कहलाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रार्थना के साथ नींव रखते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। यहां पर रानी के साथ यही हुआ। रानी ने कहा यूसुफ तू मुझे पसंद है, आई लव यू। लेकिन यूसुफ ने कहा नहीं 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 नहीं। लेकिन वो बार बार कहती रही यूसुफ। बेचारी परेशान थी। लेकिन यूसुफ अगर वहां खड़ा रहता तो पाप में गिर जाता। यूसुफ जानता था कि अगर मैं खड़ा रहूंगा तो मैं पाप में गिर जाऊंगा, अगर मैं सामना करूंगा तो पाप में गिर जाऊंगा। और यूसुफ वहां से दुम दबाकर भाग लिया। और जब वो भागा उसी समय औरत ने उसको चोर 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 कहकर पकड़वा दिया। और उसी समय जब वो जेल में डाल दिया गया, और लेकिन परमेश्वर ने उसकी शर्मिंदगी को उठा लिया, उसकी लानतों को उठा लिया। परमेश्वर ने देखा कि इसने अपने आप को रोक कर रखा मेरे लिए। कहता कि उसको जेल से निकलवाया, उसी साल में उसको जेल से निकलवाया। और उसी साल में कह रहा उसी देश के अंदर उसी महल में प्रधानमंत्री बनाकर खड़ा कर दिया लोगों के सामने। मैं कह रहा हूं अगर आपने रोक के रखा अपने आप को, मैं कह रहा हूं अगले साल नहीं, 2025 में नहीं, 2024 में परमेश्वर इतिहास रचवाएगा अपने बच्चों से। इतिहास रचवाएगा आपके लेंटर के लिए। अपने आप को रोक कर रखना है। अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप को रोक के रख, जल्दबाजी न कर। एक लड़की कह रही देख लो जी, एक लड़की कह रही देख लो जी। एक लड़का बार बार उसे कह रहा आई लव यू फ्रेंडशिप कर रहा है। वो कहती नहीं नहीं मम्मी मैं तो बाइबल पढ़ती हूं। और उसके सामने से खड़ी हो जाती है। वो आंख मारता है, फिर भी वहीं खड़ी रहती है। मम्मी बोलती है क्या कर रही है? वो दूसरी आंख ही मार देता है। वो कहती है मैं पता है मैं नहीं गिरने वाली पाप में। अरे जब पाप का सामना करेगी गिर जाएगी। और तीसरी बार जब वहां से निकलती कहती है आज नहीं मिला वो लड़का। फिर ऐसे देखती है आज नहीं आया, ये क्या है? कह रहा अपने आप को रोक कर रखना भाई साहब। अगर तुम कहते हो अपने आप को रोक सकते हो, नहीं रोक सकते। कह रहा पाप का सामना यूसुफ नहीं कर पाया, उसने भाग गया वहां से। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो पाप से भाग जाएंगे, आज से भाग जाएंगे। आज से शराब का ठेका दिखे भाग लो वहां से। कोई गुस्सा करे, कोई तलवार निकाले, दुम दबाकर भाग जाओ वहां से। सारे बोलो हालेलुया। सामना नहीं करना है पाप का। कह रहा चिड़िया आ रही है और जा रही है, कह रहा वो पाप नहीं है। विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, वो पाप नहीं है। अगर वो चिड़िया आपके सिर पर घोंसला बना रही है और यहाँ पर बीट कर रही है, इसका मतलब कह रहा कि वो गलत है। कह रहा कि अगर आपने दिमाग में कोई पाप बिठा लिया, विचार बिठा लिया, वो पाप है। हालेलुया। कह रहा मछली समुद्र के अंदर रहती है लेकिन इतना सा भी नमक वाला पानी अंदर नहीं जाने देती। कह रहा मसीह लोग समझ गए कि नहीं? कह रहे कि आप चाहे कहीं पर भी रह रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कह रहा आपको समझना है ऐसे स्थान पर नहीं रहना, खड़े नहीं रहना। एक बार मेरे दोस्त बोले, हम बाइबल ट्रेनिंग कर रहे थे, मेरा दोस्त बोले चलो चलो सुसमाचार सुनाने चलेंगे। मैंने कहा कहते कि विदेश में चलेंगे। विदेश में? मैंने कहा मेरा बाप मुझे पैसे तो देता नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो कोई चाल चलते हैं। हम विदेश में सुसमाचार सुनाने के लिए गए। सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, थाईलैंड, समझ रहे? थाईलैंड सुसमाचार सुनाने के लिए गए। उन्होंने कहा तू ही हमारे में ज्यादा पढ़ा लिखा है, तूने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है। मुझे ही पता मैंने कैसे करी है। मैंने कहा हाँ ठीक है। कहते कि फिर कहते कि तू ही देख टिकट कितने की आती है, कैसे बुकिंग होती है। मैंने कहा ठीक है। वो 15,000 में पैकेज था। उन्होंने कहा मेरे पास पैसे तो थे नहीं। मैंने कहा एक बंदे, मैंने कहा 25,000 में पैकेज है। सबसे 10-10 हजार रुपये कमाए। दिमाग वाला था शुरू से मैं। हालेलुया। अपना 1 रुपया नहीं लगा, 1 लाख रुपया जेब में पाया। और पहुंच के भाई साहब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हुए पहुंचे वहां पर। जब मैं सुसमाचार पकड़ा रहे थे, ऐसे करते करते थाईलैंड में ऐसी लड़कियां आ गई सामने, बदन पे कपड़े भी बहुत कम है, सुसमाचार सुना रहे। मैंने कहा अरे बे कहां ले आए ये? वो कह रहे अरे हम तो मसीह में हैं, पकड़ाएंगे। वो लड़की मुझे ही कर रही आ जा। मैंने कहा बेटे तुम ही रुक सकते हो यहाँ पर, मैं तो भाग लिया वहां से तुम दबा कर। हालेलुया। और थोड़े दिन में पता लगा वो लड़के पाप में गिर गए। अगर मैं ना भागता तो मैं क्या कह सकता हूं।
मैं क्या कह रहा हूं, पाप का सामना नहीं कर सकते आप वहां से भाग सकते हैं। अगर आप भागेंगे नहीं, शराब के ठेके पर देखते रहेंगे, यार चाचा शराब पी रहा, कोई नहीं पी ले, हम तो मसीह में हैं। अबे बेटे तेरा भी दिल करेगा, थोड़ी देर में पी लेगा तू, भाग वहां से। अपने पड़ोसी को बोल भाग, शैतान को कहो भाग, गंदे विचारों को बोलो भाग। आप कह सकते हैं सुबह उठकर ऐसे, आपको आता नहीं है, एक सपना आ रहा होता और उसी में खो जाते हैं, उसको बोलो भाग। यीशु मसीह ने कहा भगाओ शैतान को, विचारों को भगाओ आज। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। आमीन। हाँ, खड़े रहोगे कि भागोगे? खड़े रहेंगे, शाबाश शाबाश। ठीक है, कोई चंपा आएगी तुम्हें भी ले जाएगी। सुन रहे, आपको सुनना है ध्यान से। कह रहा ये औरतों के ऊपर आशीर्वाद है, विश्वास करना, औरतों के ऊपर आशीर्वाद है। कह रहा है कि वो कहेंगी और आशीर्वाद आएगा। कैन और हाबिल के बाद कह रहा है कि जो आदम और हव्वा के बच्चे हुए, उसके बाद सुनो, कह रहा वहां पर जो बच्चा पैदा हुआ उनका, उसके बाद आदम और हव्वा के बाद कह रहा है कि उनके पास एक और बच्चे पैदा हुए और उन्होंने उस दिन से प्रार्थना करना स्टार्ट किया। मतलब उन्होंने जान लिया कि बच्चे लड़ाई में मर गए, आपस में संगति करे बगैर मर गए। उन्होंने उस दिन से बच्चों को सिखाया कि हमें कह रहा अपने आप को रोक के रखना है, हमें प्रार्थना करना है, कोई भी काम करना है प्रार्थना करना है। बाइबल बोलती है उत्पत्ति की किताब में कि आदम और हव्वा के बच्चों ने पहले कह रहा कि वहां से प्रार्थना करना वहां से शुरू किया। कह रहा कि आज याद रखना, जो लोग इस समय हाथ उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरा मकान नहीं बन रहा, गुस्सा आ रहा होगा, घर नहीं बन रहा, गुस्सा आ रहा होगा, जो काम प्रार्थना करके स्टार्ट करोगे कह रहा है कि वो सबसे सुंदर, सबसे बेस्ट होगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, हन्ना ने प्रार्थना किया, हन्ना के बाद जितने सारे बच्चे थे उन लोगों के बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं किया उसने इतना, जितना उसने शमूएल के लिए प्रार्थना किया। और शमूएल के लिए जब प्रार्थना करके मांगा, वो लड़का सबसे ज्यादा फेमस हुआ, भविष्यवक्ता हुआ और बहुत सारे लोग उन्हें उससे आशीष पाया और 2 लोग राजा बने उसके द्वारा। हालेलुया। याद रखना, जिस बच्चे के लिए आप शादी के समय आप प्रार्थना नहीं करते, आप पहले बस रिश्ता देख लिया, आई लव यू आया, फ्रेंडशिप आई, चिट्ठी आई, लेटर आया, गवर्नमेंट जॉब है दी, चल भाई कर ले ब्याह, बाद में और प्रॉब्लम। प्रार्थना करे बगैर आप मत करें। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। प्रार्थना करके काम शुरू करना। यीशु मसीह ने करा बड़ी कंपनी, बड़ी फैक्ट्री बनाने से पहले सारी रात प्रार्थना किया। अगर आज आप प्रार्थना करने का फैसला ले रहे हो, परमेश्वर करा अपने आप को रोक कर रखना, 5 मिनट भी रोक नहीं सकते अपने आप को। प्रार्थना करने बैठते हैं, कह रहा याद रखना, अगर प्रार्थना करने का मन है कह रहा रोक कर रखो, 5 मिनट भी नहीं रोक सकते। चर्च में अभी देखो इधर उधर दाएं बाएं घूम रहे होंगे, अभी 4 लग रही, ठंड लग रही, बातें को बना रहे पीछे, कह रहे हम तो यहाँ चंगाई लेने आए थे, हम तो हाँ बस हाथ रखवाने आए थे। याद रखना, जितने मैसेज को सुन रहे हैं, आज स्वर्गदूत उनके साथ जाएंगे आज उनका मकान बनाने के लिए, क्योंकि मेरे विश्वास ने उनको यहां रोक रखा इतनी देर कि वो आज आपके साथ जाए और आपको बरकतें दिलाए यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं चर्च? जो फैसला ले रहे हैं आज, उनकी जिंदगियां बदलने वाली, लेंटर डलने वाले, ये खुशखबरी है ओनली फॉर 52 डेज के अंदर। तैयार हैं आप? करा हिजकिय्याह को परमेश्वर ने कहा घर बनाने से पहले, मरने से पहले उसको कहा घर बना ले, लेकिन कौन से घर की बात कर रहा था? वो घर की बात कर रहा था। करा कि वो करा मेरे पास घर, करा ये शरीर के घर जो है, ये मिट्टी के जो मकान है, परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वो घर चाहिए करा कि जो मेरे अंदर घर है, क्योंकि वो पता था उसको फोड़ा हो गया, उसको कैंसर हो गया, वो मरने वाला था। उसने इतनी प्रार्थना किया, दीवारों की ओर मुंह करके रो रो कर दुआएं किया, और परमेश्वर ने कहा करा हिजकिय्याह, कह रहा है कि अब मैं शरीर के मकान में, दीवार के मकान में नहीं, कह रहा मैं शरीर के मकान में, शरीर के दिल में, शरीर के मन में प्रार्थना करने वालों के घर में आऊंगा। आज तेरे दिल के अंदर आऊंगा, घर बनाऊंगा, तुझे 15 साल और जिंदा रखूंगा। उसकी उम्र को 15 साल और बढ़ा दिया। हालेलुया। वो कैंसर की बीमारी चला गया। आज आप सुनते हैं यहाँ पर पथरियां, रसोलियां, कैंसर है, शुगर है, टांग काटने को बोलता है डॉक्टर, लेकिन लोगों की जिंदगियां बच जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। जो यहाँ पर खड़ा होकर प्रार्थना करेगा, परमेश्वर उसकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। कह रहा जो अपने मन में प्रार्थना करेगा, अपने मन में जगह देगा परमेश्वर को, कह रहा पवित्रताई में, कह रहा अगर आप पवित्रताई में चलेंगे, परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में कह रहा मिराकल पर मिराकल करेगा, मिराकल पर मिराकल। वो घर बनाने के लिए तैयार है, वो उन लोगों का घर बनाने के लिए तैयार है, आपके लेंटर डालने के लिए तैयार है।
नेहमिया ने सिर्फ 52 दिन में घर बना लिया, क्योंकि उसने अपने साथ प्रार्थना करने वाले लोग रखे थे, उसने अपने साथ गीत गाने वाले लोग रखे थे, और एक पहरवे लोग उसने रखे थे। पहरवा कौन था? पहरवा वो खुद था। अपनी स्पिरिट का पहरवा बनना है, अपनी स्पिरिट का पहरवा बनना है, अपने अंदर पवित्रताई को रखना है। बोलो हालेलुया। अगर आप पवित्रताई में रहेंगे, याद रखना परमेश्वर रोक कर नहीं रखेगा। परमेश्वर कह रहा है सुनो, कह रहा सुलेमान की तरह, कह रहा वो जो आशीष रोक कर रखी दाऊद की, कह रहा छोड़ देगा स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके ऊपर आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम। वो अपनी मुट्ठी को खोल रहा है, वो अपनी बरकतों को खोल रहा है, वो अपनी चंगाई को आपको खोल रहा है, वो हर आशीष को खोल रहा है आपके ऊपर। ले लो आज, मैं प्रोफेट होने के नाते आपके ऊपर वो आशीष को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। जाओ, तुम घर बनाओगे साल में, घर बनाओगे। जो रो रहे हैं वो घर बनाएंगे, दुकान में जाएंगे, अपने बिजनेस को देखेंगे, आपका बिजनेस बढ़ता 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 चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने अपने आप को रोके रखा, हालेलुया, अपने आप को रोके रखा मैंने। लोग मेरे साथ, बड़े सारे लोग आकर शराब पीने के लिए मजबूर करते थे, लड़ाई झगड़े के लिए मजबूर करते थे, लेकिन जिस दिन प्रभु को समर्पित किया उस दिन रोक के रखा अपने आप को। मैंने कहा रोक के रखा है। आज आपको बता रहा हूं, मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया कि मेरे मोहल्ले में इतनी बड़ी गाड़ी, मैं कह रहा हूं इतनी महंगी गाड़ी किसी के पास नहीं है, मेरे पास है। कारण रोक कर रखा मैंने अपने आप को। आप नहीं मुझे इतना चंदा देते, इतना आप नहीं देते मुझे, ऊपर वाला देता है, पता नहीं कहां कहां से देता है, कहां कहां से। आज मैं आपके लिए बोल रहा हूं, मैं आज आपको विश्वास करना है। अपने आप को अगर रोक के रखोगे, जाल डालोगे, लो जाल, आपके घर में 1,53,000 मछली आ रही है। आमीन। पादरी हम क्या करेंगे मछलियों का? समझ जाओ मैं क्यों बोल रहा हूं। अगर मैं 1,53,00,000 कह दूंगा, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, इसलिए बोल रहा हूं 1,53,00,000 मछलियां ले लो। आमीन। मछलियां ले लो। हमारा तो 2 से पेट भर जाता है। बेवकूफ कहीं के, पेट भरने के लिए नहीं कह रहा, बिजनेस करने के लिए कह रहा हूं। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा पतरस ने जाल डाला और उसी समय मछलियां आ गई और अगर निकल नहीं रही है, मैं कह रहा हूं उसने खींचने के लिए अपने दोस्तों को बुलाया। मैं कह रहा हूं आपके घर में इतनी बरकत आएगी जिन्होंने अपने आप को रोक के रखा है परमेश्वर के लिए। आपने रोका रखा है अपने आप को, आज से फैसला ले लिया है कि परमेश्वर मैं यूसुफ की तरह अपने आप को रोक के रखूंगा। मेरे दिमाग में कोई बात आएगी, मैं रोक के रखूंगा अपने आप को। मेरे अंदर गुस्सा आएगा, रोक के रखूंगा। मैं किसी पाप से कह रहा बचा कर रखूंगा, अपने आप को रोक के रखूंगा। लेकिन प्रार्थना एक ऐसी चीज है जिससे आप रोक सकते हैं अपने आप को। हालेलुया। कह रहा बीड़ी पीने से, शराब पीने से, गाली देने से, निंदा करने से, बोलो अपनी पत्नी को थप्पड़ लगाने से रोक के रहूंगा आज मैं। सॉरी पास्टर, ये हमारे बस की बात नहीं है। सारे बोलो हालेलुया। रोक के रखोगे कि नहीं? वादा करके जाओ आज। अगर आदमियों औरतें आपके साथ ना हो तो ये आदमी लोग कभी भी मकान ना बनाए, बस ये भांग के पकौड़े खाए, सूटे लगाए और पहाड़ों पे घूमते रहे। देखा आपने, आदमी की जब शादी होती है उसके बाद ही मकान नहीं बनाता, उसकी पत्नी बोलती रहती है मकान बनाना बनाना बनाना। इसका मतलब क्या है? वो प्रार्थना क्या खाक करेगा? औरतों को चिंता होती है मकान की, ये तो हमें भी ऐसे लेके घूमता रहेगा। सारा कह रही कब तक लेके घूमता रहेगा? अरे कब तक, तो बच्चा भी हो गया। परमेश्वर कह रहा है, कह रहा जिन्होंने अपने आप को रोक लिया है, कह रहा अपने अंदर थामे रहना अपने आप को। कह रहा तुम्हारा मुकुट कोई छीन ना पाएगा, तुम्हारी आशीषों का मुकुट कोई छीन ना पाएगा, तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब का मुकुट कोई छीन ना पाएगा, तुम्हारी बड़ी फैक्ट्री का मुकुट आएगा, तुम्हारे बाहर जाने का मुकुट आएगा, चंगाई का मुकुट आएगा आपके रिपोर्ट में, तुम्हारे मोहल्ले में। कह रहा गवाही ठहरेगी, पूरी दुनिया तक गवाह बनोगे आज। कह रहा गवाही बनेगी आज मोहल्ले में, तुम्हारा मस्तक ऊपर होगा। कह रहा शर्मिंदगी को मेरा बाप उठा लेगा, तुम्हारी शर्मिंदगी को, तुम्हारी गंदगी को उसने क्रूस पर उठाया उसने गंदगी को। यीशु मसीह जब क्रूस पर था उसको कोड़े मारे गए, उसके बाल नोच दिए पकड़ के। जरा तनिक कोई अपनी पड़ोस में औरत के बाल पकड़ के जरा नोच के दिखाना, चांटा मारेगी एकदम। अगर किसी की चोटी पकड़कर खींच दी जाए यहां पर, चांटा मारेगी। यीशु मसीह के बाल पकड़कर नोच दिए गए, उसके मुंह पर थूक दिया गया। आपके मुंह पर थूक दिया जाए, रोके रखेंगे अपने आप को? बता देंगे हम दिल्ली से आए हैं,
बता देंगे हंसी कितने रहने वाले हैं। लेकिन उसने अपने आप को रोके रखा। जब भी मैं ये बात कहता हूं मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितना महान परमेश्वर है वो। उसने अपने आप को बुराई करने से रोके रखा। उसने अपने आप को लोगों ने गालियां दिया, उसको बुरा भला कहा। आपके बीच में शैतान के बच्चे आ जाते हैं बीच में, बोलते हैं ये पादरी बजिंदर अच्छा नहीं है, दूसरे चरण में चलते हैं। चुप, रोक के रख, खूंटा देके जा रहा तुम्हें, लेट यहां बांधता हूं रस्सी से, हिल के दिखाओ। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपने रोके रखा है, याद रखना इसी खूंटे पर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अधीनता यही होती है। अलीशा को कह रहे थे कि आजा इधर, उसने कहा अरे चुप, सीधा लिखा, उसने कहा चुप, मैं इस खूंटे पर बंधा हूं भविष्यता के, उसका नाम एलिया है। कहता है हिलने वाला नहीं हो। एलिया ने उसको अपनी मिनिस्ट्री की आशीष दे दी यीशु मसीह के नाम में। सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ वो। मैं कह रहा हूं कि आज आपका समर्पण, आपकी आशीषें तब खुलेंगी जब लोग आज आप, मैं देख रहा था और थोड़ी देर पहले बारिश, अभी जरा पियसो किधर गया, वो भी मुझे मोबाइल में दिखा रहा था, कह रहा था बारिश बहुत तेज है, रुकेगी नहीं। ऊपर देखो, मैं कह रहा हूं कि वो महान परमेश्वर है। उसने देख लिया मेरे लोग खड़े हैं अभी भी ठंड में, बारिश में भी खड़े हैं। ये परमेश्वर ने एक आज हमारी परख किया था, और जितने लोग यहां पर खड़े रहे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर 2024 में रुकेगा नहीं, अब स्वर्ग में हालेलुया रुकेगा नहीं, नीचे आएगा वो। आमीन। आपको आशीष देने के लिए आज, आपके काम बनाने के लिए आज, ये मीटिंग आपके लिए आशीष का कारण होगी आज रात। उछल के बोलो लेंटर डलेगा आज, नई शॉप आएगी आज, लेला 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 नई शॉप आएगी आज, नए कारोबार आएंगे आज, ला 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 नए 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 कारोबार आएंगे आज स्वर्ग से। लेकिन जो मेरे खूंटे पर नहीं है उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। टॉयलेट हमने थोड़ा दूर बनाया भैंसों के लिए। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, तुम भेड़ हो, भेड़ परमेश्वर की भेड़ हो। इतनी भीड़ जो खड़ी है, ये मैं कह रहा हूं लोग खड़े हैं, इतनी बारिश में भी थे, ठंड में भी थे, रात के 11:15 में अभी परमेश्वर का आत्मा खड़ा है, कहता है आज मेरे साथ हाथ उठाओ, मेरे साथ बोलो, आज बोलो अपने पड़ोसी को हाथ मिला के बोलो ये मैसेज मेरे लिए था आज। मैं अपने आप को रोक के रखूंगा। किससे? क्या कह रहे हो? हम नहीं रुक सकते। बोलो मैं रोक के रखूंगा। अभी थोड़ी देर, ओए बंद कर से तबले को, सुनो, अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। एक आदमी आया और आकर कहने लगा यीशु मसीह ने पेड़ को देखकर कहा, करा इसने फल नहीं दिया, करा जा शराब, कहता आज के बाद इसके फल ना लगे। कहता अरे क्या कर रहे हो पापा? कहता पापा ये आम का पेड़ है, आपको नहीं पता गर्मियों में फल देता है, सर्दियों में नहीं देता। यीशु मसीह ने कहा मुझे पता है, कह रहा गर्मियों सर्दियों सीजन मेरे हाथ में है, इसको फल देना चाहिए था। हालेलुया। कह रहा इसको पता है फल देना चाहिए था। कह रहा आज लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए बोलते हैं पापा आपको नहीं पता आज संडे है, आज पेपर चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं आ सकते, आज नहीं आएंगे, संडे नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूं फल नहीं आएगा। अपने आप को रोके रखा है, ऐसी बातों से बहाना नहीं चलेगा। सीजन है, यहां पर खड़े हैं, चुप कर जाए। माधुरी दीक्षित सुनो, प्रचार में बोलना नहीं है, गब्बर सिंह आ जाएगा, ध्यान सुनो, आपको सुनना है। कह रहा यहां पर, कह रहा सीजन है, कह रहा यहां बैठे हालेलुया बोल रहे हैं, प्यार से बातें कर रहे हैं, लेकिन बाहर कैंटीन के बाहर देखना इनके साथ क्या होगा, बाहर निकल के क्या देखना बोले क्या होगा। कह रहा सीजन नहीं अभी हमारा प्रेम से बात करने का। परमेश्वर कह रहा है बाहर जाओ, घर जाओ, अंदर जाओ। अगर आपने अपने आप को रोके रखा, सीजन है आपका प्रेम से बात करने का, हालेलुया बोलने का, ईमानदारी से चलने का। थामे रखना, अपने आप को थामे रखना, बोलो हालेलुया। कह रहा थामे रखना अपने आप को, आपका आनंद बना रहेगा, आनंद बना रहेगा। कह रहा जो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, कह रहा उनके अंदर आनंद बना रहता है। एक पादरी से किसी ने पूछा, कह रहा जी आप इतना खुश, आपकी पत्नी इतना खुश क्यों रहती है? कहता उसके दांत ही ऐसे हैं। उसके बाहर दांत, क्या कर सकते हैं?
इसका मतलब ऐसे लोगों के लिए आनंद बना रहेगा, जिसके चेहरे ऐसे हो सड़े हुए, आनंद क्या बना रहेगा? आनंद उनके अंदर आएगा, यीशु उनके अंदर आएगा, जो प्रार्थना करने वाला बंदा होगा, जो अपने आप को रोकने वाला बंदा होगा। करा रोके रहेगा अपने आप को पाप करने से, थामे रहेगा अपने आप को गंदे विचारों से। परमेश्वर का आत्मा करे विश्वास रखेगा मेरे ऊपर। तो आज का मैसेज आपके लिए, अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी कर दिया ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपने आप को रोक लिया है। इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान से, इंडिया से, हर कोने से मुझे देख रहा है। मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। करे कि जाओ बड़ा बिजनेस करोगे इस साल में, जाओ जाओ घर बसाओ, लंटर डलेगा घर बनाओ, फिर से दिखा लिखा घर बनाओ, घर बसाओ, शादियां करो, क्योंकि इसी हफ्ते के बाद 52 दिन के अंदर बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। चर्च आमीन बोलने वाले 52 दिन के अंदर करे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, तुम घर बनाओगे। 52 दिन के अंदर तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है, गवर्नमेंट जॉब की आशीष आएगी। 52 दिन के अंदर वीजे लगेंगे। 52 दिन के अंदर करे गुड न्यूज मिलेगी। जिसके पास औलाद नहीं है वो औरत प्रेग्नेंट हो जाएगी, घर बसेगा बसेगा बसेगा, तुम बसोगे बसोगे, शहर बना बनाई जाएगी, शहर बना बनाई जाएगी। आज कर नई रिपोर्ट आएगी, तुम्हारी शर्मिंदगी ले ली जाएगी। कोई अगर मसीह में है, कर्जे में है, बीमारी में है, समस्या में है, कर याद रखना मसीह में आने के बाद भी कुछ लोग दाऊद की तरह कर पाप में बने रहते हैं। लेकिन दाऊद ने पश्चाताप कर लिया था, इसलिए उसने बड़ी आशीष को पाया। परमेश्वर उसी के घर में अपना इकलौता पुत्र दिया। याद रखना कि अगर आज आप इस गंदगी से बाहर आना चाहते हैं तो आज अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना करो। बोलो, परमेश्वर मैं पिछले दिनों में कमजोर हो गया था, मुझे माफ कर परमेश्वर। मैंने अपने गुस्से को रोक के नहीं रखा, मैंने अपने चंचल मन को रोक के नहीं रखा। मैंने बहुत बार पवित्र आत्मा जी तेरे स्वर्ग के विरोध में अपराध किया है, मुझे क्षमा कर परमेश्वर, मेरी जिंदगियों में काम कर। आज पवित्र आत्मा तू ऐसे लोगों के जीवन में काम कर परमेश्वर, जो मेरे साथ रो रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और इन्होंने आज से फैसला ले लिया है कि मैं अपने आप को रोक कर रखूंगा उस गंदगी से, उस पाप के विचारों से, उस नफरत से। आज मैं उस जलन से, बुराई से, ईर्ष्या से, मेरे मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकलेगी, मेरे मुंह में करे कोई गंदी चीज नहीं जाएगी, मेरी आंखों में कोई गंदा पाप नहीं जाएगा। परमेश्वर अगर इन्होंने रोक के रखा है तो इनकी आशीष को रोक मत, आज छोड़ दे स्वर्ग से, आज छोड़ दे इनका लेंटर, आज छोड़ दे इनका बिजनेस, आज छोड़ दे इनकी को आज हुक्म दे, आज स्वर्गदूतों को हुक्म दे, आज इनके गर्म का फल आए, इनके लेंटर डले, आज इनके घर बने, आज इनकी फैक्ट्रियां बने, आज इनके बच्चे बड़े बड़े काम को सेट हो जाए, सेट हो जाए, सेट हो जाए। तुम्हारे बेटे बेटियां सेट होंगे, आमीन बोलने वाले। सपनों का महल बाहर आएगा, आमीन बोलने वाले। आपके नए नए रिश्ते आएंगे, आमीन बोलने वाले। आपकी पहचान कराएगा परमेश्वर इस साल में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप अद्भुत तरीके से आजाद हो जाएंगे। बड़ी गुड न्यूज को देखेंगे, मकान बनाएंगे इस साल में, लेंटर डालेंगे इस साल में, बड़े बड़े बिजनेस को देखेंगे, कर्जे की तलवार हटेगी। ये भविष्यता बोल रहा है मेरे मुंह से, यीशु नासरी बोल रहा है मेरे मुंह से। आपके घर से कलेश की तलवार जाएगी, तलाक की तलवार जाएगी, बीमारियों की तलवार जाएगी, शर्मिंदगी की तलवार जाएगी, जादू टोने की तलवार जाए 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 जाए, आमीन बोलने वालों के ऊपर से, हालेलुया बोलने वालों के ऊपर से जाए जाए जाए। आमीन बोलकर आजाद हो जाओ, हालेलुया बोलकर आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। मिराकल मनी आए, लेंटर डले, बैंक बैलेंस बढ़े। तूने कहा खुदावान के, पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ। आमीन बोलने वाले पढ़ते चले जाओ, हालेलुया बोलने वाले पढ़ते चले जाओ। आपकी हद बढ़े, आपकी प्रॉपर्टी की हद बढ़े, आपके लेंटर की हद बढ़े, आपकी सीमा बढ़े, आपका खेत बढ़े, आपके एग्रीकल्चर की लैंड बढ़े, आपकी फैक्ट्री की लैंड बढ़े, आपका बैंक बैलेंस बढ़े,
पढ़ो 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 पढ़ो। ग्रोथ 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 होने पाए, ग्रोथ होने पाए। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, पढ़े पढ़े, इनकी हड्डियां खुले, इनकी नसें खुले, इनका लीवर चंगा हो जाए, इनका हार्ट चंगा हो जाए, ऑपरेशन कैंसल कैंसल कैंसल, टांगे चंगी हो जाए, व्हीलचेयर से खड़े हो जाए, गूंगे बोलने लगे, पैरे सुनने लगे, सर्वाइकल जाए, माइग्रेन जाए, गिल्टियां जाए, शुगर जाए, जादू टोने जाए। आजाद हो जाओ, 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 आजाद हो जाओ। आपके बच्चे साल में सेट हो जाएं, सेट हो जाएं, सेट हो जाएं। आपकी सेवकाई बढ़े, आपका लेंटर डले, घर आशीषित हो जाए, हर कलेश की तलवार खत्म हो जाए। आप इस 52 डेज के अंदर भविष्यवाणी है जिसके नाम GNRS PBMN से, L से, K से, कोर्ट केस की तलवार हट गई है। ANRS HVMN नाम वाले जो उछलेंगे मेरे साथ, एक बड़ी गाड़ी की आशीष आ रही है। सुने दुआ तू खाते बेले तेरी सुने दुआ, इज्जत तेरी बतावेगा, इज्जत तेरी बतावेगा। याकूब दा खुदा बोलो 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 बोलो। खाते बेले तेरी यहोवा सुने दुआ तू खाते बेले तेरी यहोवा सुने दुआ। ऐ यहोवा ऐ यहोवा ऐ यहोवा ऐ यहोवा ऐ यहोवा ऐ यहोवा। हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, हम एक फरमान पढ़ रहे हैं, स्वर्ग से आए। हालेलुया। हमारे याद आया, हम पढ़ देते हैं। लिखा किसी ने है, नंबर हम बना रहे हैं। उसने लिखा, एक भाई ने लिखा, उसने मुझे अपना लेटर दिया, तो मैंने कहा कोई नहीं, हम पढ़ के सुनाते हैं। लिखा, यह PBSM हमारा है, यहाँ आया हर शख्स प्रभु का प्यारा है, तभी तो हम सभी को यहोवा ने इस PBSM में पुकारा है। यह PBSM हमारा है, जोर से बोलो। खुद को चढ़ा लिया सूली पे और हर गम से, हर दुख से, हर बीमारी से दिलवाया हमें छुटकारा है। हम ये PBSM हमारा है, ये यीशु मसीह हमारा है। खुश नसीब है जो आते हैं यहाँ पर, जो हर सामर्थ एक पाते हैं, हर दुख से निखारता है। यह प्रभु हमारा है, कदम रखते ही बंधनों से पाते हैं छुटकारा। यहाँ पर हर शख्स प्रभु को है प्यारा। यह चर्च हमारा है, न्यू चंडीगढ़ चर्च हमारा है। हर एक गरीब को मिलता है यहाँ सहारा है। ये चर्च कईयों का सहारा है, ये चर्च कईयों के जीवन का सहारा है। ये यीशु कईयों के जीवन का सहारा है। बोलो हालेलुया। और हर एक को दिया सहारा है। न्यू चंडीगढ़ में यीशु मसीह हमारा है। ये PBSM चर्च हमारा है कि नहीं? ये मेरा यीशु मसीह आपका सहारा है। विश्वास करने वालों के लिए ये विश्वास कर रहे हो? आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। जितने लोगों ने इस बात को सुना, आज का मैसेज आप लिख लेना, 52 डेज में तुम मुझे आके फ्लाइंग किस दोगे, बोलोगे आई लव यू पापा। तुम्हारी बड़ी गवाही आने वाली है, बड़ी टेस्टमनी आने वाली है। क्या दे सकते हो? वादा करके जाओगे क्या? चुम्मा नहीं मांग रहा हूं, गवाही मांग रहा हूं, फ्लाइंग किस नहीं मांग रहा हूं। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं प्रभु के लिए मांग रहा हूं। आज एक फ्लाइंग किस दे दो, जीसस लव यू। 11:30 बजे भी दे सकते हो, बोल सकते हो प्रभु को। प्रभु हमारा है, उसने दिया हमें सहारा है। दिया है कि नहीं? वो प्रभु हमारा है। हमारे देश का नारा है, वो सबका सहारा है। बोला हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के
अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।